All of you, a student of class 7, सर्वप्रथम व्यक्तिगत मेरी तरफ से कल 18 मई के उपलक्ष्य में आप सभी को विद्यालय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। We will celebrate, definitely we will celebrate whenever the pandemic condition will come under our control, when the classes will start again, offline classes, we will share the moment, precious moment. Today we are here again to carry on the discussion of chapter Weathering and Erosion, chapter 4, class 7. I told you that today we will discuss about weathering due to प्रेशर रिलीज। चूंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था कि मैं अगली कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आज जो है हम लोग वेदरिंग ड्यू टू प्रेशर रिलीज के विषय में समझेंगे। सो बेसिकली यू हैव टू नो दैट रॉक्स आर फॉर्म्ड इन अ डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डेफिनेटली इट्स फैक्ट। पत्थर का निर्माण आपको पता है कि धरती के अंदर होता है। प्रक्रिया क्या होती है? मेंटल या मिडिल लेयर से ऊपर की ओर जब वो धीरे धीरे प्रेशर के कारण धकेले जाते हैं, तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण जब वो क्रस्ट सरफेस में आता है, तो वहाँ आते आते वह जो है अप्रॉक्सीमेट सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। एंड दैट लिक्विड मैग्मा विच कम्स और विच कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म इज नोइंग एज रॉक्स। तो फैक्ट है कि पत्थर, अगर किसी चीज का निर्माण यहां हुआ तो यहां से जो आपको बाहर निकलते हुए दिखता है, क्योंकि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब क्या है? टोटली डिपेंडेंट अपॉन रॉक्स हैं। पत्थरों से ही तो बनी हुई आकृति है जो क्रस्ट के सरफेस पर। तो डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस वन इज द लेयर 1 ऑफ अर्थ, दिस वन इज द लेयर 2 ऑफ द अर्थ। तो यहां से जो यहां तक का मूवमेंट हो रहा है वह कैसे हो रहा है? ड्यू टू प्रेशर रिलीज हो रहा है। और जिसका नतीजा क्या होता है? यहां पे हाई प्रेशर होता है और जैसे जैसे ऊपर आते हैं प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? प्रेशर डिक्रीज करता है। तो स्वाभाविक है कि दिस सिचुएशन is also playing an important role behind the expose of the rock from inner side to the surface of the earth. Or in another word we can say that due to pressure release only the rocks comes out from the inner side to the surface of the earth itself. And after that we have to start discussion over chemical weathering. Chemical weathering always takes place when rainwater is charged with atmospheric chemical actions and falls on the rocks. Definitely पानी है, जल की बूंदें हैं, वायुमंडल है, वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं। धरती पे वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के गैसेस हैं। तो डेफिनेटली रिएक्शंस होते हैं, डेफिनेटली रिएक्शंस होते हैं। और यह जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग सामान्यतः कैवर्न्स, कैविटीज, सिंक होल्स इत्यादि के रूप में पत्थरों पर देखते हैं। जब वर्षा जल जो होती है, रेन वाटर जो होता है, जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रिएक्शन करके पत्थरों पर पड़ता है, तो वह पत्थरों पर अपना प्रभाव कैवर्न्स, कैविटीज, खोखलापन
सिंक होल्स के रूप में दिखाता है। एंड दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। द वेरियस वेज बाय विच केमिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस। जिस प्रकार से हमने फिजिकल वेदरिंग की पढ़ाई की, फिजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस किया था कि भाई देयर आर फ्यू मेजर वेज लाइक ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इन द रॉक, changes in temperature, weathering due to pressure and all. So in chemical weathering also some important ways are here which is taking part for the implementation or for the completion of the chemical weathering, and that one is dissolution, oxidation, hydration, carbonation. So now we will start discussion over dissolution कि भाई dissolution क्या है। Some rocks and minerals like limestone चूना पत्थर, rock salt और gypsum dissolve into water। जब जल की बूंदें पड़ती हैं तो यह भी पत्थर के एक रूप हैं, चाहे जिप्सम, चाहे लाइमस्टोन, चाहे रॉक साल्ट। तो ये क्या होते हैं, जब पानी उन पर पड़ती है तो दे फॉर्म अ न्यू थिंग एंड और दे क्रिएटेड सम न्यू फीचर्स लाइक केव्स एंड केवर्न्स। जानकारी के लिए परेशानी की जरूरत नहीं है, आप बेहद ही आसानी से जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि चूना पत्थर की खान होती है। रॉक साल्ट का मतलब क्या हुआ, हिंदी भाषी लोगों के लिए रॉक साल्ट का मतलब है सामान्यतः सिंधा नमक। आपको पता होगा कि सिंधा नमक गुफाओं से निकाला जाता है, वो गुफा रूपी संरचना जैसी बन गई है और पाकिस्तान जो है इसके मतलब उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र विश्व में माना जाता है। और सिंधा नमक को सभी टाइप से ऐसा माना जाता है कि दे आर कंप्लीटली हेल्दी सॉल्ट, और वो गुफाओं में ही चट्टानों को तोड़ तोड़ कर वह निकलता है और वही सिंधा नमक होता है, और सिंधा नमक को ही रॉक साल्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन, रेन वाटर कंटेनिंग ऑक्सीजन। अरे जल की वर्षा जल की बूंदों में तो ऑक्सीजन होगा ही, तो जब वह पड़ा, अब मान लो आयरन कंपोनेंट पर पड़ा तो क्या होगा, रस्ट, जंग लगेगा एंड डिसइंटीग्रेट रॉक्स मेकिंग इट वीक, हेंस इट ब्रेक्स इजीली ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, द कलर ऑफ रॉक्स चेंजेस। डेफिनेटली आप अभी छोटे हैं लेकिन आप यह चीज जानते होंगे। एक सामान्य उदाहरण से आप समझना, आप किसी लोहे की कांटी को या स्क्रू को पानी में डाल दो या वैसे जगह पे रखो जहां पानी रहे, आप कुछ दिनों के बाद देखोगे कि उसमें जंग लग गया, मतलब उसको रगड़ोगे तो कुछ परतें निकलेंगे। एम आई करेक्ट? डेफिनेटली यू विल से। दूसरा चीज तो ये भी तो पा रहे हो ना कि उसके कलर में भी चेंजेज आ गया, उस लोहे के रंग में भी चेंजेज आया। इट मीन्स व्हाट, डेफिनेटली दे लीव सम रस्ट, or in another word we can say that the form of or the layer of rust will come over the surface of the iron, as well as the color of the iron will change, and this one is an example of oxidation under chemical weathering. Hydration, it is the process in which mineral combine with water and expand, thereby exerting pressure within the rock pores resulting in coupling of rock. Definitely it's fact and we have to accept this fact. Carbonation, when rain water passes through the atmosphere it is mixed with carbon dioxide. सही बात है कि भैया जब जल की बूंदें वायुमंडल में एक जगह से दूसरे जगह ऊपर से नीचे आती हैं, तो अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो डेफिनेटली भाई वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी तो संपर्क में आ रही हैं, and it is mixed with carbon dioxide present in the air. Definitely these forms, जो सभी चीजों के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उनका संपर्क होता है वह एक वीक कार्बोनिक एसिड, वीक मतलब कमजोर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। दिस एसिड रिएक्ट्स केमिकली ऑन लाइमस्टोन एंड डिसइंटीग्रेट देम। और जब वो जो वीक कार्बोनिक एसिड है वो प्रभावित क्या करता है, लाइमस्टोन पे जब वो पड़ता है तो अपने प्रभाव को दिखाता है। एंड this process for making the carbonic acid by rainwater with the
or under the presence of or with the help of carbon dioxide. The process or the complete scenario comes under the concept of carbonation. Next session we will start biological benzene. Thank you. Have a great day.